आज भारत सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। और आज हमारे साथ हैं आर्थिक जानकार, उनसे सीधे हम बात करेंगे आखिर यह बजट आम जनता की जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है या क्या सरकार ने इसमें कोई राहत दी है। सीधे हम बात करेंगे। सर, ये जो बजट पेश किया है, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार काफ़ी राहत दी जाएगी क्योंकि सरकार को जिस तरीके से मैंडेट मिलना था वो नहीं मिला। तो किस तरीके का बजट देखते हैं हम? आज जो ऑनरेबल FM सीतारमन जी ने 7th बजट स्पीच दी है वो काफ़ी अनुपूरक है। बहुत कुछ उसमें अच्छा दिया है। टैक्स की बात करें तो हम सैलरी क्लास के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास के लिए 50,000 रुपये होती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 75,000 रुपये किया है। टैक्स स्लैब में भी जो टैक्स की न्यू रिजीम है, उस न्यू रिजीम में 3 से 6 लाख पर पहले 5% होता था, उसे बढ़ाकर 3 से 7 लाख पर 5% किया है। 6 से 9 लाख पर जो 10% होता था उसे 7 से 10 लाख पर 10% किया है। तो इसमें सैलरी क्लास को काफ़ी कुछ राहत दी है। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन है, जिनकी पारिवारिक पेंशन आती है, उसमें 15,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 25,000 रुपये की घोषणा की है। इसी तरह NPS, सैलरी में ही एक NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें 10% की डिडक्शन मिलती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने उसको 14% तक प्रपोज किया है। इसी तरह आज प्रत्येक वर्ग शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक की ट्रेडिंग में लगा हुआ है। उसमें पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन होती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन दी है कैपिटल गेन के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। TDS और अदर प्रोविज़न है, उनको काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। और बाकी का जिस तरह की एक आम जनता के लिए है, मेडिसन है और भी सुविधाएं हैं, PM आवास योजना है, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं दी हैं। तो ओवरऑल बजट काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से माना जा रहा था कि एक जो आम आदमी है उस पर भार कम हो गया क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष लोकसभा में हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसमें कुछ कमी? हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत कुछ राहत मिलेगी। सैलरी क्लास के लिए, फैमिली पेंशन के लिए जो एग्जम्पशन दी हैं, ओवरऑल सिंप्लीफाई किए हैं। टैक्स सेविंग की ही एक जरिया होता है, तो टैक्स सेविंग के कट ऑफ करने से ही काफ़ी कुछ जो है पॉकेट पर काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। सी साहब, वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी, क्योंकि MSME एक बड़ा सेक्टर है भारत के अंदर, उस उद्योग को 100 करोड़ तक का देने की बात कही है, कर्ज देने की बात कही है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 10 लाख तक का था, उन्होंने उसमें 20 लाख तक का किया गया। इस तरह छोटे छोटे व्यापारियों को, किसानों के लिए राहत दी है, महिलाओं के लिए राहत दी है। तो कितना ये तो काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है इससे, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे जिन्हें 10 लाख से ज़्यादा भी चाहिए तो वो उतना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो इससे काफ़ी व्यापार में उन्नति होगी, काफ़ी जो है राहत मिलेगी। किसानों के लिए कुछ इतना देखा अभी इस चीज़ पे मैंने देखा नहीं है। तो हाँ, कुल मिलाकर जो है बजट अच्छा है। तो जो विपक्ष कहता है झुंझुना नहीं। अच्छा, 10 में से अगर नंबर देंगे तो कितने नंबर? अरे पूरे 10 में से 10 ही नंबर देंगे। 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे वित्त मंत्री सीतारमण के इस बजट को। ये एक आर्थिक सलाहकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि राहत भरा बजट है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये बजट आम जनता को राहत देता दिखाई देगा। अब देखना होगा कि जनता इस बजट पर मोदी सरकार को कितने अंक देती है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।